नमस्कार। आप देख रहे हैं द केएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं गोंडा जिले के कटरा बाजार ब्लॉक में हुई उस बड़ी घटना की जिसने बीजेपी के अंदर ही अंदर विरोध और मारपीट का रूप ले लिया। ये मामला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जीएसटी में कमी करने के लिए आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम का। दरअसल कटरा बाजार ब्लॉक में बीजेपी के स्थानीय विधायक बावन सिंह द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम का समय करीब आया, दो पक्ष आमने सामने आ गए, बीजेपी के विधायक और उसी पार्टी से जुड़े ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि। और इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों और वीडियो में आप देख सकते हैं। ईंट पत्थर बरसते रहे, दौड़ धूप और मारपीट होती रही। स्थिति तब और बिगड़ी जब दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों के साथ आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर पत्थर चलाए गए, हाथापाई हुई और बड़े संघर्ष के बाद पुलिस ने जाकर माहौल को काबू में किया। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों बीजेपी के अपने ही नेता आमने सामने आए और मामला इतना बिगड़ गया। सच्चाई ये है कि कटरा बाजार ब्लॉक में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम का उद्देश्य था जीएसटी में कमी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना। कार्यक्रम के आयोजक थे बीजेपी विधायक बावन सिंह, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति स्थानीय डीएम और डीसी से ली थी। लेकिन इसी दौरान बीजेपी के अन्य नेता और उनके समर्थक जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से जुड़े थे, उन्होंने सभागार पर कब्जा कर लिया। उनके अनुसार घर के 4 लोग ने करीब 70 से 80 अराजक तत्व और गुंडों को बुलाकर सभागार में ताला बंद कर दिया। इससे कार्यक्रम में शामिल कार्यकर्ताओं को भारी परेशानी हुई। माननीय मोदी जी ने जो जीएसटी घटाई है उसी पर एक धन्यवाद प्रस्ताव कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है। उसके वजह से हल्धर में एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया। उसके बाद उसी जो मृत्यु हो गई थी, पहले कार्यक्रम 2 बजे यहाँ था, हमने उसको बढ़ा के 3 सवा 3 बजे कर दिया था, लेकिन दाह संस्कार के देर होने के कारण मैं 4 सवा 4 बजे यहाँ कटरा पहुंचा। कटरा ब्लॉक में मैंने ही डीएम से मंजूर कराया था, डीएम महोदय से 8-10 साल पहले सभागार एक बना हुआ है। उसी सभागार में कोई भी मीटिंग होती रहती है। सभागार में जब भाजपा के कार्यकर्ता मीटिंग करने के लिए पहुंचे तो ये जो भवानी भी शुक्ला है, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, उनकी पत्नी प्रधान है, प्रमुख है, वो अपने घर पे थी भवनापुर। इन्होंने और इनके 4 लड़कों द्वारा 70-80 अराजक तत्व गुंडों को बुलाकर इकट्ठा किए हुए थे पीछे, और उस सभागार में ताला बंद करके चाबी किसी को लेकर भगा दिए। तो मुझे जानकारी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई कि यहाँ तो ताला बंद है। तो मैंने तुरंत एक दिन पहले ही डीसी मनरेगा से कह चुका था कि ब्लॉक पे कार्यक्रम होगा, हर सभागार में ही कार्यक्रम हो रहा है, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, और मोदी जी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उनके सेवा पखवाड़ा के अवसर पर। तब डीएम को मैम को मैंने कॉल किया, डीएम मैम ने डीसी को और सबको व्यवस्था की। फिर को यहाँ के कटरा थाने पे कॉल किया गया, 2-2 बार फोन किया गया हम और हमारे बेटे द्वारा। तब जाके पुलिस वालों ने, रेडियो पंचायत ने उस सभागार का ताला खुलवाया किसी तरीके से, दूसरी चाबी से, और कार्यकर्ता गए वहां बैठे। उसके 10 मिनट बाद 6-7 गाड़ियों से मैं पहुंचा, और जैसे ही मैं पहुंचा, इनके 70-80 लोग जो इकट्ठा किए हुए थे, उसमें कई अराजक तत्व गुंडे भी थे। वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए मोदी जी के इस इतने बड़े अभियान को, जीएसटी के अभियान को, जीएसटी जो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए जो जीएसटी घटाई गई है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी का कार्यक्रम था। बस ये नारा लगाते हुए गाड़ियों तक पहुंच गए, और इधर से उतरे लोग तो वो जय श्री राम का नारा लगा दिए हमारे साथ, जो 25-30 लोग उतरे उसी में। और उधर से पीछे से ये एक ट्राली अद्धा रोड़ा इकट्ठा किए हुए थे, वो लोग पत्थर चलाकर गाड़ी पे हमला कर दिए। और हम लोगों को कुछ लोग और कार्यकर्ता जो अंदर बैठे हुए थे आए, हमारे बेटे को हम लोगों को पकड़ कर अंदर लेके चले गए। हाल में जहाँ मीटिंग हाल था, उसी वक्त ये लोग पत्थर चला दिए। 12-13 कार्यकर्ता, 14 कार्यकर्ता जो भी हो, लिस्ट डॉक्टरी हो रही है, मेडिकल हो रहा है उनका। हमने एफआईआर की तहरीर दे दी है। इस तरह से उनके घर के दरवाजे पर नहीं गए थे करने, न उनके क्या नाम ले, उनके कुल खानदान का एक सभागार था,
ये राष्ट्रीय संपत्ति थी। ब्लॉक मुख्यालय का सभागार था, इसमें सभी कार्यक्रम कर सकते हैं, हर दल और पार्टी के लोग कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी गुंडागर्दी और अराजकता कहने को तो भाजपा में बने हुए हैं। 2022 के चुनाव में इन्होंने जमकर भाजपा में मुझे हराने का काम किया था, लेकिन कुछ लोग पाले हुए हैं जो इनसे पैसा खाते हैं। कौन पाले हुए हैं? कौन लोग? जो है वो लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी का। फायरिंग भी हुई है क्या यहाँ? हाँ, वहाँ पे फायरिंग में हमारे विद्या प्रकाश द्विवेदी जी अभी आपको बयान दे चुके हैं। उनके बगल से गोली 2 पिस्टल से फायर और हुआ, सन से गोली लेने वो झुकने गए होते, हो सकता है उनके कंधे में हाथ में लग गई होती। किससे? पार्टी संगठन से बात हुई है, कल मुझे बुलाया गया है। मैं जाके प्रदेश के संगठन मंत्री भाजपा के हैं जो माननीय धर्मपाल जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सबसे मिलूंगा, सबसे पूरी बात उन्होंने आगे बताया कि पुलिस और अधिकारियों की मदद से ताला खुलवाया गया और जैसे ही वो पहुंचे सामने वाले पक्ष ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बावन सिंह ने कहा कि सामने वाले लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। इसमें कई लोग घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये केवल व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति और पार्टी कार्यक्रम के लिए की गई अराजकता थी। कार्यक्रम स्थल पर गोली चलने की भी बात सामने आई। बावन सिंह के अनुसार 2 पिस्तौल से फायरिंग हुई जिसमें उनके कार्यकर्ताओं को चोटें आईं। विधायक ने कहा कि वो कल प्रदेश संगठन मंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्षों से मिलकर अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाएंगे। कटरा बाजार थाना को सूचना मिली कि 2 पक्षों के बीच झगड़ा और मारपीट हो रहा है। पुलिस और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को अलग किया। घायल लोगों को तत्काल मेडिकल सुविधा दी गई। पुलिस ने बताया कि 6 से 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 को मेडिकल के लिए भेजा गया है। बाकी की जांच जारी है। पुलिस ने सभी वीडियो फुटेज और फोटो एकत्रित कर गहन जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में साफ हो गया है कि बीजेपी के अंदरूनी विवाद ने सरकारी कार्यक्रम और पार्टी की योजनाओं को बाधित किया। बावन सिंह के अनुसार ये विवाद पुराने मतभेद और पाले हुए लोगों के कारण हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी में गुंडागर्दी और अराजकता की किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जाएगी और अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाया जाएगा। तो ये था गोंडा के कटरा बाजार ब्लॉक में हुए बीजेपी अंदरूनी विवाद का पूरा मामला। ये घटना दिखाती है कि कैसे राजनीति में व्यक्तिगत और समूहित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस की जांच और पार्टी संगठन की कार्रवाई से ही ये साफ हो पाएगा कि कौन जिम्मेदार है और भविष्य में ऐसे विवाद कैसे रोके जा सकते हैं। हम द केएन न्यूज पर इस मामले की जांच और अपडेट लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। घायल कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पार्टी और पुलिस दोनों ने कदम उठाए हैं। हमारी कोशिश होगी कि आप इस विवाद के सभी पहलुओं से अवगत रहें और जान सकें कि कैसे राजनीतिक कार्यक्रम और व्यक्तिगत विवाद आमने सामने टकरा सकते हैं। तो लगातार बने रहिए द केएन न्यूज के साथ और देखिए कि कैसे गोंडा के कटरा बाजार ब्लॉक में बीजेपी के अंदरूनी झगड़े ने धन्यवाद कार्यक्रम को हिंसक संघर्ष में बदल दिया। मैं हूं अलका तिवारी और ये थी आपकी खबर।